जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी अल्लू अर्जुन को लेकर जो एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, उसमें ये बताया गया है कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। संध्या थिएटर वाला जो पूरा एक हादसा हुआ था, उस हादसे के लिए जो उनके ऊपर एफआईआर हुई थी, उसके कारण उनको पहले पूछताछ के लिए लेकर गई पुलिस। एंड अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल वगैरह हुआ, कोर्ट में भी उनको पेश किया गया है। हालाँकि अभी इसको लेकर अपडेट नहीं आई है, क्योंकि वकीलों ने उनकी डिमांड करी थी कि सैटरडे संडे तक की मोहलत दी जाए अल्लू अर्जुन को। बट उसको लेकर अभी तक अपडेट आई नहीं है कि उसको लेकर कोर्ट ने कोई स्ट्रॉन्ग बात कही है या नहीं कही है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, जिन धाराओं के अंदर में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। मतलब कि उसमें गैर जमानती वो धाराएं हैं, उनमें जमानत नहीं मिलती है। तो ये अल्लू अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस तरीके से पुष्पा अभी थिएटर्स में चल रही है, उसको देखते हुए ये एक बहुत नेगेटिव खबर है जो अल्लू अर्जुन के चाहने वालों के लिए सामने आई है। इससे पहले कि हम लोग इस खबर के ऊपर बात करें कि वहाँ पर अल्लू अर्जुन की गलती वाकई में थी या नहीं थी, पहले एक बार पूरा मामला समझ लेते हैं कि दरअसल ये मामला हुआ क्या है और क्यों यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें अल्लू अर्जुन को लेकर फिलहाल हो चुकी हैं। क्योंकि देखिए, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग अल्लू अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। आज की तारीख में इंडिया के एक बड़े सितारों में से एक माने जाते हैं। एंड इस खबर को सुन के ऑब्वियस सी बात है कि उनके फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पर हमको ये भी समझना चाहिए कि जिस महिला की इस पूरे मामले में मृत्यु हुई है, उस महिला के पीछे जो लोग अब उसके परिवार वाले रह गए हैं, उनकी इस समय कैसी मनोदशा होगी? और क्या वो लोग, क्योंकि आम लोग हैं, तो क्या इसीलिए अल्लू अर्जुन को इस पूरे मामले में रियायत मिल जानी चाहिए? इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार पूरा मामला समझ लेते हैं कि असलियत में दरअसल यहाँ पर मामला क्या है और क्या कुछ बातें हैं जो कि निकल कर सामने आई हैं। किस-किस को एफआईआर में नामज़द किया गया, इन सब बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सुबह करीब 1 बजे इस घटना के बारे में खबर ब्रेक हुई कि दुनिया भर में धूम मचा रही पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन पर बड़ी कार्रवाई हुई है और हैदराबाद के संध्या थिएटर मामले में पुलिस ने एक्टर को अरेस्ट किया है। मामले की बात करें तो मामला कुछ यूं है कि पुष्पा 2 की 4 दिसंबर की रात जब स्क्रीनिंग हो रही थी, तो उस दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें कि एक 35 साल की महिला की मृत्यु हुई थी। इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बनने अल्लू अर्जुन भी थिएटर पहुंचे थे और उनको देखने के लिए वहां पर भीड़ जो थी एक्साइटेड हो गई और उसके बाद वो बेकाबू हो गई। पुलिस ने इस घटना के लिए अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन पर मामला दर्ज किया था और इसी मामले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनको हैदराबाद के चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले गई। मामले को लेकर एक्टर से यहां पूछताछ करी गई। महिला की मृत्यु पर अल्लू अर्जुन और इनकी टीम ने शोक भी जताया था और साथ ही साथ एक्टर उनके परिवार से मिले भी थे। प्लस एक सर्टेन अमाउंट भी देने की बात करी थी, करीब 25 लाख की वहां पर बात हुई थी। अल्लू अर्जुन को हैदराबाद के जिस मामले में गिरफ्तार किया गया, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसी के बाद, गिरफ्तारी के बाद अल्लू अर्जुन की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, देखिए ऐसा है कि उनको देख के समझ में आ रहा है कि बंदा जो था बिल्कुल भी रेडी नहीं था इस चीज़ के लिए एंड सडनली ही सारी चीज़ें हुई हैं। अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो धाराएँ लगी हैं, भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक मैं आपको बता दूँ, वो लगी हैं धारा 105 और धारा 118 एक। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये एक गैर ज़मानती धारा है। हालाँकि एफआईआर में अकेले अल्लू अर्जुन नहीं है, इनके अलावा संध्या थिएटर का मैनेजमेंट और स्टाफ के साथ-साथ अल्लू अर्जुन की सिक्योरिटी टीम को भी इसमें नामज़द किया गया है। हैदराबाद के संध्या थिएटर में जो ये पूरा हादसा हुआ था, इस मामले में अल्लू अर्जुन से पूछताछ भी करी गई है और पूछताछ के दौरान एक चश्मदीद जो है वो भी उनके सामने रहा। इसके अलावा उनको मेडिकल चेकअप के लिए भी उस्मानिया अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसा पहले रिपोर्ट निकल कर आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनको दूसरे एक अस्पताल लेकर जाया जाएगा। उनके जो बॉडीगार्ड है संतोष, जो कि इनकी प्राइवेट सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। एंड रमेश कुमार ने भी इस बात की पुष्टि करी है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। भगदड़ मामले में उनके जो जब अल्लू अर्जुन थाने पहुंचे तो उनके पिता अल्लू अरविंद और उनके भाई भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। अल्लू अर्जुन के वकील ने हालांकि कोर्ट से इस बात को लेकर रिक्वेस्ट करी है कि अल्लू अर्जुन को इस मामले में इमरजेंसी सुनवाई करी जाए और उनको मंडे तक की गिरफ्तारी की राहत दी जाए। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि वो पुलिस से बातचीत कर दोपहर 2:30 बजे तक मामले पर अपडेट मुहैया कराने को कहेंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसी बड़ी अपडेट आई नहीं है। पहले बताया गया था कि इस मामले की सुनवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी के बाद केटीआर का इसके ऊपर बयान आया। उन्होंने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर बीआरएस नेता केटीआर की जो बात आई, उसमें उन्होंने कहा कि भगदड़ के पीड़ितों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन असल में चूक किसकी है?
अल्लू अर्जुन के साथ आम अपराधी की तरह व्यवहार करना सही नहीं है, वो भी जब वो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं सरकार की बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ। इसके अलावा अल्लू अर्जुन की मेडिकल जांच जो है वो बाद में मेडिकल जांच उनकी जो है वो दूसरे हॉस्पिटल में करवाई गई। इस हॉस्पिटल का नाम मैं आपको बताता हूँ, ये था गांधी अस्पताल जो था, वहाँ पर उनकी मेडिकल पूरा जांच हुई, वहाँ की भी तस्वीरें निकल कर आई हैं सामने। एक चश्मदीद के सामने इनका बयान जो है उसके बाद वो दर्ज कराया गया। एंड अल्लू अर्जुन की तरफ से एक स्टेटमेंट जो सोर्सेज के हवाले से आ रहा है, उसमें बताया गया है कि पुलिस ने उनको ब्रेकफास्ट भी खत्म करने नहीं दिया गया और उनको सीधे बेडरूम से ही गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि उनको कपड़े बदलने तक का मौका नहीं दिया गया, जिस तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पर सामने आ रही हैं। अब देखिए, बात आखिर में ये उठती है कि आखिर यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं जो हादसा हुआ उसकी, तो वहाँ पर फिर जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा, एक महोदय हैं केटीआर, उन्होंने कहा कि भाई पुष्पा मतलब अल्लू अर्जुन वहाँ पर सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन अगर आप पूरी घटना को देखो तो बॉटम लाइन यही आ जाती है कि अल्लू अर्जुन वहाँ पहुंचे, भीड़ वहाँ पर मैनेज हो नहीं पाई। लेकिन अल्टीमेटली जो बात निकल कर सामने आ रही है उसमें यही पता चल रहा है कि अल्लू अर्जुन जो थे वहाँ पर बिना नोटिफाई दिए पहुँच गए, नोटिफिकेशन के पहुँच गए। एंड उसके बाद जो वहाँ पर थिएटर मैनेजमेंट था वो अपनी सिक्योरिटी से उस भीड़ को हैंडल कर नहीं पाया। अब आप एक बात समझ कर देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए भीड़ उस समय पागल हुई बैठी है, उसी की मूवी के प्रीमियर के लिए लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और वही इंसान आपको वहाँ पर दिख जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है भीड़ वहाँ पर उस चीज़ को नहीं संभाल पाएगी। अल्लू अर्जुन अगर वहाँ पर थिएटर मैनेजमेंट को इस बात को लेकर बता देते कि भाई ऐसा कुछ है हमारी प्लानिंग, तो शायद उस चीज़ को सही तरीके से प्लान किया जा सकता था, लोगों का ध्यान रखा जा सकता था और सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट की जा सकती थी, जिससे कि लोगों का मैनेजमेंट सही तरीके से हो सके। बट यही सब चीज़ें हो नहीं पाई, जिसके चक्कर में यहाँ पर प्रॉब्लम जो थी इस तरीके से बढ़ गई एंड इवेंचुअली चीज़ें थोड़ी सी एडवर्स हो गई, जिस कारण से आज हमारे सामने ये एक पूरा किस्सा बन के बैठा है। अब मैं जानता हूँ कई लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई हो सकता है कि यार अल्लू अर्जुन की वहाँ पर कोई गलती थी नहीं, उसको ज़बरदस्ती का वहाँ पर घेरा गया। लेकिन फिर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आखिर में आप फिर अकाउंटेबल किसको ठहराओगे? भाई पुलिस को तो वहाँ पर पता था नहीं कि अल्लू अर्जुन आएंगे और ऐसा कुछ हो सकता है। मैनेजमेंट को नहीं पता था कि अल्लू अर्जुन वहाँ पर आएंगे और ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर किसको पता था? वो कौन व्यक्ति था जिसको पता था कि अल्लू अर्जुन वहां पर पहुंच सकते हैं? भगदड़ वगदड़ की बात आप छोड़ दीजिए, ये बॉटम लाइन किसको पता थी कि अल्लू अर्जुन वहां पर पहुंच सकते हैं? ये एक वाकई में बड़ा सवाल है, जो कि मुझे लगता है कि इस मामले के जो जांच अधिकारी हैं वो जरूर इस बारे में जानना चाहेंगे, जरूर इस बारे में बात करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए तो यही सब बातें हैं जो निकल कर सामने आई हैं, जिससे कि हमें भी पता चल रहा है कि भाई मैटर जो है अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। अब जो भी कुछ इस पूरे मामले में बात निकल कर सामने आएगी, बिल्कुल हम लोग उस बारे में बात करेंगे। एंड फिलहाल के लिए तो यही खबर आई है, और मुझे लगता है अल्लू अर्जुन के सभी फैंस के लिए भी एक बहुत ख़राब खबर है कि अल्लू अर्जुन को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगर मेरे वीडियो बनाते तक तो अभी तक पेशी नहीं हुई है, अगर पेशी हो जाती है तो पता चल पाएगा कि उनको राहत सोमवार तक के लिए मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। हालांकि इसके ऊपर जो कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि अल्लू अर्जुन को एक आम व्यक्ति की तरह नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए, तो देखिए कानून की नज़र में हम सभी एक समान ही होते हैं, और अगर हम इस एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करते हैं तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि कानून सबके लिए बराबर है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।